हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन इनकम टैक्स थर्ड यूनिट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये बहुत ही इजी यूनिट होता है, कोई भी बच्चे जो है सो ये यूनिट से इजीली 16 मार्क्स कवर कर ले सकते हैं। एक लॉन्ग आंसर आता है इसमें से, एक शॉर्ट आंसर आता। मैं इस वीडियो में जो है सो आप लोगों को परफॉर्मा सिखाऊंगा और एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लूँगा। इंशाल्लाह जो है सो मैं थर्ड यूनिट की सीरीज़ चलाऊँगा, 1 से 2 वीडियोज़ में आपको थर्ड यूनिट कंप्लीटली सिखा दूंगा। सो इस वीडियो में देखेंगे अपन पहले परफॉर्मा क्या चीज़ों के लिए, क्या चीज़ों के बारे में मालूम रहना चाहिए अपने को जब अपन प्रॉब्लम्स करें। तो फर्स्ट चीज़ देखिए, अपन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो रहा है, तो जो भी अपनी हाउस प्रॉपर्टी रहती उससे जो इनकम आ रहा है, लाइक अपन किराए को दे दिए घर, तो उससे पैसे आ रहे ना अपने को, तो उसको जो है सो इनकम टैक्स वाले कैसा कैलकुलेट करते, कैसा अपने को इनकम टैक्स करने का रहता, उसके बारे में रहेगा। सो अपने को मोस्टली देखो इनकम टैक्स की अपन ग्रॉस एनुअल वैल्यू, मतलब साल भर की वैल्यू निकालना है, समझ जाओ अपने कौन से चीज़ों के ऊपर फोकस करना है वो देखेंगे अपन। फर्स्ट चीज़ क्या है, अपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का है। सो अपने को कितने स्टेप्स रहेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। ये क्वेश्चन भी जो है सो आपको 4 मार्क्स में आ सकता है, ये भी अच्छे से आप लोग लिख लीजिए। ये मेरे वन ऑफ माई स्टूडेंट की राइटिंग है, हैंड राइटिंग अहमद की। सो आप लोग प्लीज़ फोकस करिए, चीज़ों के लिए फोकस करिए, क्या कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ मैं उसके लिए। सो अपने को देखो फर्स्ट स्टेप में क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना बोले तो अपने किसकी वैल्यू मालूम रहना, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू की मालूम रहना, फेयर रेंटल वैल्यू मालूम रहना। म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू दो भी चीज़ उन्हें क्वेश्चन में देंगे। दोनों में से जो वैल्यू क्या बोलते हैं हाईएस्ट रहेंगी उसको क्या बोलते हैं अपन, नेशनल रेंट बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं अपने को नेशनल रेंट आगे बने से, वंस नेशनल रेंट फाइंड आउट कर लिए बने से अपने को स्टेप 2 में क्या करने का रहता, नेशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू। स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू ने क्वेश्चन में देंगे आप लोगों को। सो दोनों में से कौन सी भी लोअर वैल्यू रहेंगी उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू बोलते हैं। सो अपने को एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू आते ही देने अपन क्या करते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना बोले तो अपन क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अपन एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू को किससे, एक्चुअल रेंटल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। एक्चुअल रेंटल वैल्यू क्वेश्चन में देता उन्हें, वो एक्चुअल रेंटल वैल्यू से दोनों में से जो भी वैल्यू हाईएस्ट रहेंगी अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू रहेंगी। वंस अपने को ग्रॉस एनुअल वैल्यू ने क्वेश्चन में क्या बोलते हैं फाइंड आउट कर लिए, थोड़े क्वेश्चंस में उन्हें जो है सो डायरेक्टली 4 मार्क्स में ग्रॉस एनुअल वैल्यू देता, अपने जस्ट क्या करने का रहता, हाउस प्रॉपर्टी में से इनकम जो आ रहा है वो फाइंड आउट करने का रहता। अगर नहीं दिया बोले तो ये 3 स्टेप्स कर लेके पहले अपन, उसके बाद क्या करना है अपन, ये परफॉर्मा उतार लेना, परफॉर्मा फॉर कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो अपने को पहले क्या लिखना, जीएवी। जीएवी बोले तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसका अमाउंट लिख लेना जो भी अपने को आया यहाँ पे। उसमें से क्वेश्चन में क्या देता उन्हें, म्युनिसिपल टैक्स देता, उसको जो है सो माइनस कर लेना अपन। माइनस कर लिया तो अपने क्या आता, नेट एनुअल वैल्यू आती है अपनी। नेट एनुअल वैल्यू में से हमें अपने को 2 डिडक्शंस करने का रहता। वंस क्या है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन, 30% जो है सो नेट एनुअल वैल्यू आती ना, उसमें से माइनस करने का रहेगा अपने को। फिर से इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी लेके रखे अपन, वो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना। वंस ये 2 चीज़ें माइनस कर लिया समझ जाओ, तो अपने जो वैल्यू आती है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, क्या बोलते हैं अपनी एनुअल वैल्यू होती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती। अगर वो इनकम जो है आगे बढ़ने से भी अपने कुछ भी एरर्स आ रहे समझ जाओ रेंट रिसीव होते वक्त में, लाइक उन्हें 10,000 की जगह पे क्या बोलते हैं 8,000 दिया था, बाद में 2,000 दिया समझ जाओ, तो एरर्स ऑफ रेंट रिसीव क्या करते हैं अपन, ऐड करते। ऐड करे बन जो भी आ रहा हो टैक्सेबल इनकम है अपनी, जो है सो ये इनकम अपनी होती बोल के। सो ये था मेरा परफॉर्मा। अब मैं जो है सो आप लोगों को एक क्वेश्चन लेके बताऊंगा इसको कैसा सॉल्व करना। सो फर्स्ट चीज़ अपन एक क्वेश्चन ले लेंगे यहाँ पे। अब देखो मैं ये जो है सो क्या बोलते हैं लेटेस्ट 2025 की मॉडल के लिए वेट कर रहा था। इस इतने दिनों से जो है सो मैं आप लोगों के क्या बोलते हैं वीडियोस अपलोड नहीं करा, इसलिए कि क्योंकि 24-25 का मॉडल जो है सो मटेरियल्स में से अभी तक नहीं आया था। बहुत सारे बच्चे जो है सो सीआ के मटेरियल्स में से ही पढ़ते, अगर मैं समझा दिया तो भी वो लोग के पास क्वेश्चन नहीं रहते, बल्कि मैं क्या करा इतने दिन से वेट करा। अब जो है सो मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए इनकम टैक्स के वीडियोज़ डालूंगा। इंशाल्लाह आप सभी लोग जो है सो अच्छे से पढ़ के पास हो जा सकते हैं। अगर मेरे वीडियोज़ आप रेगुलरली बेस पे देखे समझ जाओ, ईजिली इनकम टैक्स पास हो जाते हैं। जो बच्चे बहुत सारा परेशान है कि सर हमारे को इनकम टैक्स नहीं आता, इनकम टैक्स बताओ, इनकम टैक्स बताओ बोले, तो वो लोग भी जो है ईजिली समझ सकते हैं। देखिए अपने को यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके मेरा वीडियो देखे तो आपको और भी आसानी से समझ में आता। सब यहाँ पे देखो, मिस्टर कुमार होल्ड्स ए हाउस प्रॉपर्टी विच ही लेट्स आउट टू श्री शोभन 10,000 पर मंथ। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपन, 1 मिनट। हाँ, सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, श्री शोभन जो है सो क्या बोलते हैं अपना घर दिए कहते कितने में दिए, 10,000 पर मंथ। कुमार एक हो प्रॉपर्टी है इनका ने, किसको दिए उन्होंने, श्री शोभन को दिए किराए के ऊपर, कितने रुपए का थे पर मंथ, 10,000 रुपीज़ आ रहे। म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू क्या है उसकी, 7,500 है। फेयर रेंटल वैल्यू क्या है, 8,500 है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द टेनेंट हैज़ नॉट पेड 1 मंथ रेंट विच इज़ नॉट रिकवरेबल। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके ऊपर मैं अंडरलाइन मार रहा हूँ, आप लोगों को उस चीज़ को फोकस करना है अपने क्वेश्चन में। एक्सपेंसेस
दैट आर इनकर्ड बाय हिम। म्यूनसिपल टैक्सेस कितना है 4000 है। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है 10,200 है। कुमार टुक ए लोन 11 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, पेड इंटरेस्ट 30,240। कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। ये दे दिया ना अपन, इससे जो है अपन कैसा आंसर कर लेना, पहले अपन जो है बॉक्स बना लेना ऐसा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसको रट्टा मान लो। देखो आप लोग ये बॉक्स जो बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन कैसा भी हो, ये बॉक्स कैसा भी उसके अंदर रहता, ये बॉक्स अपन क्या कर लेना, क्या रहता रट्टा मान लो आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इससे अलावा थोड़े चीज़ें ऐड होते हैं ये बॉक्स में, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहता। आप लोग ये बॉक्स का रट्टा मान लिया, समझो ये क्वेश्चंस आप इजीली कर ले सकते हैं। तो अपने को देखो अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। यहाँ पे क्या दिया उन्हें, फर्स्ट चीज़ अपने को कैलकुलेशंस में बॉक्स नहीं बना लेके पहले क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशंस कर ले रहा हूँ। तो अपने को देखो यहाँ पे आप लोगों को सही से दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, बेहतर है। तो अब देखो अपने क्या दिया, पहले क्या कर लेने का अपने को, क्या स्टेप्स बोला मैं अपना, ऐसा लिख लेके चले आओ वहाँ पे भी एग्जाम में। MRV इसका भी रट्टा मान लो, MRV FRV, हाँ जो भी आंसर आया उसको क्या बोल रहे हैं अपन, नेशनल रेंट बोल रहे। उसके बाद में क्या है अपने को, नेशनल रेंट, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू, दोनों में से जो भी वैल्यू आए अपने को उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू बोल रहे हैं। फिर अपने क्या मान लेना, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, एक्चुअल रेंटल वैल्यू, इसको इसमें से जो भी आ रहा है अपना क्या हो जा रहा हो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ऐसा लिख लेके अपन क्या करना, क्वेश्चन में जाना, म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू क्या दिया देख लेना अपन। म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू यहाँ पे क्या बोल रहा है, 7,500 बोल रहा, राइट, कितना बोल रहा है 7,500 बोल रहा। तो म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू में क्या करना अपन, 7,500, यहाँ पे पर मंथ बोल रहा, देखो नहीं यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बोल दिया उन्हें पर मंथ, तो इसको क्या करो मैं 12 से इंटू कर ले रहा हूँ, 7,500 इंटू 12 कर रहा हूँ मैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही मेरे को, 90,000 आ रही। फिर क्या है अपने को, फेयर रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू भी उन्हें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ना, आप लोगों को दिख रहा ना, फेयर रेंटल वैल्यू 8,500 है। ये भी कितने महीने के, 12 महीने के। इसकी वैल्यू कितनी आ रही, कैलकुलेटर एक्चुअली मेरे पास नहीं है, सो आंसर देख के लिख रहा हूँ मैं, 1,02,000। सब देखो इसमें क्या बोले अपन, जो भी हाईएस्ट है उसकी वैल्यू लेना बोल के बोले अपन फर्स्ट केस में। तो हाईएस्ट क्या है अपना, 1,02,000 है ना, 1,02,000 क्या हो गया मेरा, नेट रेंटल वैल्यू हो गया, नेशनल रेंट हो गया, सॉरी नेशनल रेंट 1,02,000 हो गया अपना। फिर से अपने को देखो ना 1,02,000 स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू क्या दिया उन्हें क्वेश्चन में देख लेना अपन, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू दिया या नहीं दिया, क्वेश्चन में अपन पढ़े तो मालूम आता। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टेनेंट हैज़ नॉट पेड 1 मंथ विथ रेंट विच इज़ नॉट रिकवरेबल। स्टैंडर्ड रेंट किधर भी नहीं दिख रहा, बल्कि क्या कर रहे हैं अपन, इसको डैश लिख ले रहे। अपने को जो भी आंसर है ये 1,02,000 अपना क्या हो जा रहा है, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू हो जा रहा है अपना। वंस एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू आ गया ना अपने को, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू लिख लेना अपन। हमेशा देखो एक्चुअल रेंटल वैल्यू में क्या रहता है, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स रहते हैं। तब यहाँ पे देखो उन्हें क्या कर रहा है, एक्चुअल रेंटल वैल्यू कितना महीने को बन रहा है उन्हें, 10,000 पर मंथ ले रहा है उन्हें, 10,000 पर मंथ बोला, 10,000 इंटू 12, सो ये कितना आ रहा, 1,20,000 रुपये हो रहा। उसमें से यहाँ पे क्या बोला उन्हें, टेनेंट बोले तो किराएदार को बोलते हैं अपन। किराएदार क्या करा करते, एक महीने की क्या बोलते हैं, रेंट नहीं दिया करते उन्हें, तो एक महीने की रेंट नहीं दिया, बल्कि वो एक महीने का रेंट कितना होता, 10,000 होता ना, तो ये 10,000 अपन माइनस कर रहे हैं। 1,20,000 में से मैं 10,000 को माइनस करा तो कितना आता मेरा, 1,10,000 आता। वंस ये 1,10,000 आ गया बोले तो यहाँ लिख लेना अपन 1,10,000। अब ये 1,02,000 बढ़ के या 1,10,000 बढ़ के, 1,10,000 बढ़ के, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आ गई मेरी, 1,10,000। देखो यहाँ पे हाईएस्ट है, यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू लेते हैं, फिर से अपन यहाँ पे क्या लेते हैं, हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं। इस तरह से क्या कर ले सकते हैं अपन, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल ले सकते हैं। वंस ग्रॉस एनुअल वैल्यू आते देने अपन क्या बनाना, एक बॉक्स बना लेना। बॉक्स में क्या करते हैं आप लोग जो है सो स्केल से यूज़ करिए, मैं जो है सो पेन क्या बोलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना आप लोगों का, वीडियो में भी जो है सो ज़्यादा स्पेंड नहीं करना, आप लोग प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम लगाना बोल के मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा हाथ से ही मार ले रहा हूँ। अपने क्या है यहाँ पे, पर्टिकुलर है, अमाउंट है, मैं क्या क्या रट्टा मार लो बोला आप लोगों को, ये वाले वैल्यू रट्टा मार लो बोला ना मैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GRAS ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, GAV, ये रट्टा मार लेना देखो डायरेक्ट आप लोग। फिर से माइनस, या तो लेस बोल के लिख ले सकते हैं आप लोग, म्यूनसिपल टैक्सेस। उसके बाद में क्या करना है, इसका टोटल, ये टोटल क्या हो गया मेरा, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू आते देने अपन क्या करना, फिर से डिडक्शंस आते, लेस डिडक्शन U/S24। पहला डिडक्शन क्या है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है अपना, स्टैंडर्ड
डिडक्शन U बाई एस 24 ए बोलते हैं अपन इसको। इसका मतलब क्या कर रहे हैं अपन 30%, जो भी नेट एनुअल वैल्यू आ रही है एन भी बोल रहे हैं अपन, जो भी आ रही है उसका 30% कर रहे हैं अपन नेट एनुअल वैल्यू। फिर से बी क्या है अपना, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन U बाई एस 24 बी। ये दो चीज़ हम माइनस करे वाले से अपने जो आंसर आ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि एरर्स नहीं है ना इसमें, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो 1 मिनट होल्ड करिए, मैं जो है सो क्या बोलते हैं, हाँ फ़ोन ला लेते मेरा कैलकुलेटर के लिए। देखो अपने को ग्रॉस एनुअल वैल्यू में यहाँ पे लिखा था ऑलरेडी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आई अपने को, 1,10,000 आई ना। सो यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू में क्या लिखने का है मेरे को, 1,10,000, राइट। उसके बाद में देखो यहाँ पे म्यूनसिपल टैक्सेस कितना बोला उन्हें, 4,000 बोला ना यहाँ पे, दैट आर इनकर्ड बाय हिम म्यूनसिपल टैक्सेस 4,000, तो म्यूनसिपल टैक्सेस यहाँ लिख लेना अपन। अब 1,10,000 में से 4,000 गए तो कितने हो रहे अपने, 1,06,000। हाँ, उसके बाद में क्या करना है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना अपना, क्या है वो 30% NAV, 30% NAV बोले तो ये 1,06,000 आया ना, इसका 30%, तो 106,000 1,06,000, 1,06,000 का कितना परसेंट हो रहा है अपन, 30%, परसेंट कहाँ है यहाँ पे, तो कितना आ रहा है 31,800 आ रहा। सो यहाँ पे क्या लिख ले रहा हूँ मैं, 31,800। फिर से इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन उन्हें क्वेश्चन में दे देता, आपने कितना आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 30,240, अगर नहीं दिया तो डैश लगा देना वहाँ पे, 30,240। इन दोनों को क्या करना अपन, इसमें से माइनस करना, 1,06,000 1,06,000 माइनस 31,800 माइनस 30,240, तो कितना आ रहा है मेरे को, 43,96। ये आंसर अपना क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था। ये वन ऑफ द क्वेश्चन होता। और देखो मैं आप लोगों को और एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, आपको जो है सो इसमें समझाऊंगा, मटेरियल में से आपको डायरेक्ट समझाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को इजीली आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दे रहा है वो देखेंगे अपन। यहाँ पे 3 घर दे रहा उन्हें, म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू की, म्यूनसिपल वैल्यू नहीं बता दे रहा 30,000 है, बल्कि फेयर रेंट कितना है कहते 40,000 है, स्टैंडर्ड रेंट कितना है 35,000 है, एक्चुअल रेंट कितना है 40,000 है, अनरियलाइज रेंट कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्ट लोन फॉर कंस्ट्रक्शन 2,500 है, म्यूनसिपल टैक्सेस कितना है 10% है। नहीं तो मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ इसका, आप लोग जो है सो ये 2 बॉक्सेस आप लोग करिए 2 हाउसेस का। सो अपन देखेंगे पहले, देखो यहीं पर मैं कर ले रहा हूँ, यही क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी इधर का लिखे हुआ है ना, अपन इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं, कर लेंगे। म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू कितना दिया है आप क्वेश्चन में, दिख रहा है ना सब चीज़ें, हाँ। म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू कितना है अपने को, यहाँ पे कितना दिया उन्हें 30,000, देखो ये पर ईयर का होता म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू 30,000। अब और फिर रेंट कितना दिया उन्हें 40,000, तो दोनों में से कौन सा हाईएस्ट है, 30,000 है 40,000 है, 40,000 है। इसको यही सा बॉक्स लगा लेके इसको क्या बोल लेना अपन, नेट रेंट, हो गया ना। उसके बाद में क्या करने का है अपने को, ये नेट रेंटल को यहाँ ला लेने का है 40,000। अब स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया उन्हें 35,000 दिया ना यहाँ पे क्वेश्चन में, तो 35,000 यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, 35, 1 मिनट। अब देखो अपने क्या दिया यहाँ पे, क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को, तो अपने को देखो स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया उन्हें यहाँ पे 35,000 दिया ना, 35,000 लिख ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब 40,000 और 35,000 दोनों में से 40,000 ज़्यादा है, 35,000 ज़्यादा है, 35,000 कम है, 40,000 ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या लेने का है अपने को, लोएस्ट वैल्यू लेने का है। तो स्टैंडर्ड रेंट क्या हो गया मेरा 35,000 हो गया। नेक्स्ट क्या करने का है अपने को, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकालने का है अपने को, और जो है सब क्या बोलते हैं एक्चुअल रेंटल वैल्यू निकालने का है। एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू क्या आ गई अपने को, जो भी है 35,000 आ रहा है वो क्या हो गया अपना एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू आ गया। आगे मैंने से क्या करना है, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू 35,000 लिख ले रहा हूँ मैं। नीचे क्या है अपने को, एक्चुअल रेंटल वैल्यू है। एक्चुअल रेंटल वैल्यू कितना आया यहाँ पे अपने को, 40,000 उन्हें दे दिया ना, बिना एडजस्टमेंट से डायरेक्ट दे दिया है ना यहाँ पे, क्योंकि अनरियलाइज रेंट कुछ भी दिया तो उसको माइनस कर देते अपन, कुछ भी नहीं दिया ना उन्हें, सो डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ मैं 40,000 लिखे। तो अब इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है मेरा, ये वाला वैल्यू है ना, यहाँ 40,000 लिख लिया, डन। अपने क्या आ गया, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया,
ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया ना। अब देखो इसका बॉक्स बनाने का मैं कितना आसानी से बना लेता हूँ। यहाँ पे इसमें ही कर लेंगे अपन। यहाँ पे जो है सो मैं अमाउंट बोल के लिख देता हूँ, साइड में और एक ये हाउस 1 समझ लेंगे एग्जाम्पल। ये अपन क्या करेंगे, ये हाउस 2। अमाउंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आया अपने को, 40,000 आया ना, 40,000। उसके बाद देखो यहाँ पे म्यूनसिपल टैक्सेस कितने दिया उन्हें, म्यूनसिपल टैक्सेस कितने भरा उन्हें, 10% भरा। 10% जो है सो अपन किसके ऊपर निकालना, म्यूनसिपल वैल्यू पे निकालना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज क्या होते बोले तो ये 40,000 म्यूनसिपल टैक्सेस ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे निकाल लेते 10%। ये 10% किसके ऊपर निकालने का रहता है अपने को, म्यूनसिपल वैल्यू पे निकालने का रहता है। 30,000 का 10% कितना हो रहा है अपने को, 3,000 हो रहा। 40,000 में से 3,000 गए तो कितना हो रहा है अपना, 37,000 हो रहा। अब उसके बाद में डिडक्शन है ना अपने, डिडक्शन ये नेट एनुअल वैल्यू आ गई अपनी, नेट एनुअल वैल्यू आ गया मैंने से स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या करना, ये 37,000 का कितना निकालना अपन, 30% निकालना। सो 37,000 का 30% कितना आ रहा अपने को, 11,100 आ रहा ना। तो ये 11,100 यहाँ लिख लेना अपन, 11,100। फिर से इंटरेस्ट ऑन लोन कितना भरा उन्हें, 2,500 यहाँ क्वेश्चन में दिया ना उन्हें इंटरेस्ट ऑन लोन, 2,500 इंटरेस्ट ऑन लोन। ये दो चीज़ें कितने में से निकालना अपन, 37,000 में से निकालना। 37,000 माइनस 11,100 माइनस 2,500, तो अपने को कितना आ रहा, 23,400 क्या आ रहा, एक्चुअल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा। इस तरीके से जो है आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेके मुझे कमेंट में बताइए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसका कितना आया, हाउस 2 का और हाउस 3 का। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं और थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस रहते हैं वो क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा आपके सामने। और आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को मेरे वे से समझाने का तरीका समझ में आ रहा या मैं और भी बेहतर करने की कोशिश करूँ। थोड़ी बहुत क्या बोलते हैं पेपर एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके अलावा कोई भी चीज़ की कमी नहीं रखूँगा मैं। और एक चीज़ जो है आप लोग प्रैक्टिस करिए ये क्वेश्चंस, उसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। आप लोग भी कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस देखे समझ जाओ, एकदम आप लोगों को परफेक्ट आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं जो है BS2 की सीरीज़ भी कंटिन्यू डालते रहूँगा यहाँ से। और जो है वेब टेक्नोलॉजी के भी नोट्स लिख रहा हूँ मैं। वंस नोट्स हो गए समझ जाओ, एक यूनिट हो गया इंशाल्लाह, अगर मुझे मेरे पास आज टाइम रहा तो उसकी भी एक यूनिट आपको अपलोड कर दूँगा। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।